सो लेट्स स्टार्ट विद बायोलॉजी पोर्शन। फाइन। इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, तो हम एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ही इसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो बायोलॉजी में पहले इसके इंट्रोडक्शन करते हैं। बायोलॉजी एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें लिविंग बींग्स को स्टडी किया जाता है। बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जहाँ पर लिविंग बींग्स को स्टडी किया जाता है। फाइन। बिकॉज बायोस मीन्स लाइफ, लोगोस मीन्स स्टडी, देयरफॉर स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। और ये टर्म किसने कॉइन किया था पहली बार? ये किया था लामार्क एंड ट्राइवायरेनस। लामार्क एंड ट्राइवायरेनस इन द ईयर 1809। आप बस आपको एक बार देखना है ताकि आप ऑप्शंस में उसे आपने टिक ही मारना है, तो आपको आइडिया होना चाहिए। लामार्क एंड ट्राइवायरेनस किस ईयर में? 1809 में। और इसकी फर्दर दो ब्रांचेस हैं, एक है बॉटनी, एक है जूलॉजी। बॉटनी प्लांट्स के साथ डील करती है, जूलॉजी एनिमल्स के साथ। ठीक है ना, जो प्लांट्स को स्टडी करते हैं उसे बॉटनी कहते हैं। और बॉटनी हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। और जूलॉजी के फादर कौन थे? एरिस्टोटल इज कॉल्ड द फादर ऑफ जूलॉजी एज वेल एज बायोलॉजी ऑल्सो। फाइन। इसे रैप अप करते हैं। बायोलॉजी, इसे अगर आप डिवाइड करो तो लाइफ एंड स्टडी। फाइन। तो बायोलॉजी एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम लिविंग बींग्स को स्टडी करते हैं, जिसमें लाइफ को स्टडी करते हैं, लिविंग बींग्स जिनमें लाइफ है। ठीक है ना, इसे बायोलॉजी कहते हैं। इसे पहली बार किसने कॉइन किया था? इसे किया था लैमार्क एंड ट्रीवेरिनस। इसने इसे कॉइन किया था। किस ईयर में किया था? 1801 में किया था। इसकी फर्दर बायोलॉजी की टू ब्रांचेस हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी प्लांट्स को स्टडी करने के लिए, जूलॉजी एनिमल्स को स्टडी करने के लिए। बॉटनी हु इज़ अ फादर ऑफ बॉटनी? थियोफ्रेस्टस, THEO, थियो, PHRASTUS, थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ बॉटनी। जूलॉजी के फादर कौन थे? एरिस्टोटल इज कॉल्ड द फादर ऑफ जूलॉजी एज वेल एज बायोलॉजी। फाइन। नाउ आगे आते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। आगे है पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी किसकी ब्रांच है? पैलियोबॉटनी इज अ ब्रांच ऑफ पैलियोबायोलॉजी या पैलेंथोलॉजी, किस कुछ भी कह सकते हैं। तो पैलियोबॉटनी, बॉटनी है ना, तो ये ब्रांच होगी। ठीक है ना, जैसे बायोलॉजी की ब्रांच थी बॉटनी एंड जूलॉजी, ऐसे पैलियोबॉटनी इज अ ब्रांच ऑफ पैलियोबायोलॉजी। फाइन। ये किससे डील करती है? ये डील करती है, ये इंपॉर्टेंट है, किससे डील करती है? रिकवरी और आइडेंटिफाई करना जो प्लांट के रिमेन्स बच गए हैं, कहाँ से? फ्रॉम द जियोलॉजिकल कंटेंट्स। ठीक है ना, फिर इसे यूज़ करना, इस बायोलॉजी रिकन्स्ट्रक्शन को यूज़ करना ऑफ द पास्ट एनवायरनमेंट एंड यूज़ फॉर द बायोलॉजिकल रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पास्ट एनवायरनमेंट। इससे पता लगाते हैं पास्ट का एनवायरनमेंट, फिर हम देखते हैं कि उसके प्लांट के रिमेन्स से हम पता लगाते हैं कि पहले टाइम में कैसा एनवायरनमेंट रहा होगा। ठीक है ना, तो पैलियोबॉटनी इज़ अ ब्रांच ऑफ पैलियोबायोलॉजी। और इसमें क्या है? प्लांट के रिमेन्स को हम स्टडी करते हैं, उसकी रिकवरी करके उसे आइडेंटिफाई करते हैं ताकि हम पास्ट का एनवायरनमेंट रिकन्स्ट्रक्ट कर सकें। फाइन। बस आपको इतना थोड़ा आइडिया ही होना चाहिए। और इसके फादर कौन है? फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी कौन है? प्रोफेसर बीरबल साहनी। फाइन। नेक्स्ट में आते हैं विटिकल्चर। विटिकल्चर क्या है? ये ग्रेप्स से रिलेटेड है, उसकी साइंस, उसका प्रोडक्शन और उसे स्टडी करना। राइट। साइंस इट्स अ प्रोडक्शन एंड स्टडी ऑफ ग्रेप्स। विटिकल्चर क्या है? विटिकल्चर एक वो साइंस की ब्रांच है जो ग्रेप्स को स्टडी करती है, उसकी प्रोडक्शन स्टडी ऑफ ग्रेप्स। फाइन। इट डील्स विद द सीरीज ऑफ इवेंट्स डेट अकर इन द विनयार्ड। बेसिकली आपको ग्रेप्स, विटिकल्चर, ग्रेप्स, बस इतना याद रखना है। आगे आ जाएगा वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर किसके लिए? अर्थवॉर्म्स। आपको अर्थवॉर्म्स याद रखना है, अगर ये आ जाए। वर्मी कल्चर क्या करता है? दिस अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड कल्टिवेटिंग अर्थवॉर्म्स। ठीक है। पेडोलॉजी
पेडोलॉजी क्या है? पेडोलॉजी किससे डील करता है? सॉइल के साथ। इट डील विद द स्टडी ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल मॉर्फोलॉजी एंड ऑयल क्लासिफिकेशन। बेसिकली सॉइल आपको याद रखना है, पेडोलॉजी सॉइल याद रखना है, ठीक है। चलो अब फटाफट हम जल्दी से रैप अप कर देते हैं। क्या क्या पढ़ा था हमने? जूलॉजी एनिमल्स, बॉटनी प्लांट्स, पैलियोबोटनी बेसिकली प्लांट के रिमेन्स। बोटनी से तो वैसे ही पता लग रहा है, पैलियोबोटनी बोटनी तो प्लांट से रिलेट होगा, तो पैलियोबोटनी जो प्लांट्स के रिमेन्स बच जाते हैं पिछले पास्ट के, तो उसकी हेल्प से वो पता लगाते हैं कि पहले एनवायरनमेंट क्या रहा होगा, ठीक है ना। अब इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है हु इज़ अ फादर ऑफ बॉटनी, हु इज़ अ फादर ऑफ जूलॉजी बता चुकी हूँ, हु इज़ अ फादर ऑफ पैलियोबोटनी। विटिकल्चर किससे रिलेटेड है? ग्रेप से। वर्मी कल्चर किससे रिलेटेड है? अर्थ वॉर्म से। और पेडोलॉजी किससे रिलेटेड है? सॉइल से। फाइन। अब कुछ ब्रांचेस हैं और स्टडी है, बस आपको ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है। आपको कोई टर्म दे देंगे, बता आप उसके ऑप्शन देखोगे ये किसकी स्टडी को कहा जाता है। जैसे वर्मी कल्चर है, बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, इट्स द स्टडी ऑफ ग्रेप्स और अर्थवॉर्म्स और सॉइल। तो आपको पता करना चाहिए वर्मी कल्चर, अर्थवॉर्म्स, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले इसकी ब्रांच हम पढ़ते हैं, ये पूरा फैक्चुअल है आज का लेक्चर। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी बर्ड से रिलेटेड है। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स इनहेरिटेंस, राइट, जेनेटिक्स जीन्स, फाइन, इनहेरिटेंस। इकोलॉजी, एनवायरनमेंट। पैलियोबायोलॉजी वो स्टडी ऑफ फॉसिल। ऊपर वाला ही आ गया पैलियोबोटनी, ये किसकी ब्रांच थी? पैलियोबायोलॉजी की। वही चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है, पैलियोबायोलॉजी फॉसिल की स्टडी करना। फॉसिल क्या होता है? प्लांट रिमेन्स जो पहले टाइम के बच गए हैं, ठीक है ना, तो फॉसिल्स। फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी होता है ह्यूमन स्कल की ऊपर, आपके ह्यूमन स्कल की स्टडी करना, फाइन। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी फ्लावर्स की स्टडी करना। एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी ग्रासेस की, यहाँ से पता चल जाएगा GRO, ग्रासेस की, फाइन। पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी दिस इज अ स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड अदर स्पोर्ट्स। बेसिकली पोलन ग्रेन्स आपको याद रखना है, पैलिनोलॉजी। एथनो, एथनो याद रखना है, एथनोलॉजी ये किसकी है? मैनकाइंड की, डिफरेंट रेसेस ऑफ मैनकाइंड। इथोलॉजी, ये एथनो था, ये इथोलॉजी है। इथोलॉजी एनिमल बिहेवियर की, एनिमल बिहेवियर की इथोलॉजी, फाइन। इसे रैप अप करते हैं। हमने पहले पढ़ा था ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी था बर्ड्स के लिए, जेनेटिक्स इनहेरिटेंस के लिए, इकोलॉजी एनवायरनमेंट, पैलियोबायोलॉजी फॉसिल की स्टडी, ठीक है। फिर आता है फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी ये हमारे ह्यूमन स्कल के लिए। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी किसके लिए था? फ्लावर्स के लिए। अग्रेस्टोलॉजी ग्रासेस के लिए, फाइन। पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी पोलन ग्रेन्स के लिए। एथनोलॉजी, एथनो, एथनो इज मैनकाइंड, फाइन। एथनो इथो आ गया, इथोलॉजी, इथोलॉजी इज एनिमल बिहेवियर। फिर आ जाएगा एथनोग्राफी, पहले था एथनोलॉजी, एथनोलॉजी इज अ मैनकाइंड, फाइन। तो एथनोग्राफी क्या हो गया? उनकी कल्चर, स्पेसिफिक कल्चर की स्टडी करना, किसी मैनकाइंड की स्पेसिफिक कल्चर की स्टडी करना किसी जगह की, ठीक है ना, फाइन। आगे आगे एथिक्स, एथिक्स को कॉमन है, सबको पता होगा, इट इज़ अ स्टडी ऑफ एथिकल एंड साइकोलॉजिकल ड्यूटी, फाइन। डेमोग्राफी भी कॉमन है, सबको पता होगा, पॉपुलेशन की स्टडी करना, ठीक है ना। वायरोलॉजी,
ये तो नाम से पता चल रहा है, वायरसेस। फाइन। एंटोमोलॉजी, एंटो, पहले ऊपर पढ़ा था एथनो, ये है एंटो। एंटो इंसेक्ट से रिलेटेड होता है। एंटो, ENTO, एंटोमोलॉजी, दिस इज इंसेक्ट्स। चलो इसे रैप अप करते हैं। एथनोग्राफी, स्पेसिफिक कल्चर को देखना है। एथिक्स आप सबको पता है, स्टडी ऑफ एथिकल एंड साइकोलॉजिकल ड्यूटी। डेमोग्राफी भी पता है, पॉपुलेशन से रिलेटेड है। वायरोलॉजी, वायरसेस से रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी इंसेक्ट से रिलेटेड है, राइट। पैरासाइटोलॉजी, ये पैरासाइट से रिलेटेड है, इट इज स्टडी ऑफ पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स। मेलाकोलॉजी, मेलाकोलॉजी, मेलाकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ मोलासिस। फाइन। बायोनिक्स, बायोनिक्स, स्टडी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय ह्यूमन, एनिमल्स एंड इस टेक्निकल एप्लीकेशन। बायोनिक्स, स्टडी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। बायोनोमी, सॉरी बायोनॉमिक्स, पहले बायोनिक्स था, अब बायोनॉमिक्स, ये भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम रिलेटेड है। अब बस ये रखना, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम रिलेटेड या प्रॉब्लम सॉल्विंग करना बायोनिक्स। बायोनॉमी, लॉस ऑफ लाइफ को स्टडी करना, बायोनॉमी। बायोमेट्री, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को स्टडी करना, सारा सेम ही आ रहा है, बायोनिक्स, बायोनॉमिक्स, बायोनॉमी, बायोमेट्री, आपको एक आइडिया हो जाएगा बेसिकली, ठीक है ना। बायोनिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करना बाय ह्यूमंस, एनिमल्स, फाइन। बायोनॉमिक्स में आ जाएगा, बायोनॉमिक्स में आ जाएगा स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोनॉमी में आ जाएगा लॉस लाइफ, सारे कॉमन ही एक तरह के हैं। अब मेन आता है एपीकल्चर, एपीकल्चर दैट इज अ रेयरिंग ऑफ बीज, रेयरिंग ऑफ बीज, एपीकल्चर, एपीकल्चर आपको याद रखना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीज। हॉर्टिकल्चर, ये तो सबको पता है, फ्रूट ऑफ फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, इजी है। सेरिकल्चर नाम से क्लियर है, सेरिकल्चर सिल्कवॉर्म। फ्लोरिकल्चर नाम से क्लियर है, स्टडी ऑफ फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन वर्क, फ्लावर्स, फ्लोरिकल्चर। लेक्सियोग्राफी, ये तो आपको पता ही होगा अगर आपने इंग्लिश कभी, तो लेक्सिकन कहते हैं बेसिकली डिक्शनरी, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, लेक्सियोग्राफी। फिलोलॉजी, फिलोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, स्ट्रक्चर एंड इट्स हिस्ट्री, फिलोलॉजी, राइट। एंटोमोलॉजी ये हम पढ़ चुके हैं, इंसेक्ट्स की स्टडी। आइकोनोग्राफी, आइडल्स और आर्ट्स की स्टडी। आइकन ही होते हैं ये, आइकोनोग्राफी, आइकोनोग्राफी किसकी है, ये नाम पूरा लिख देती हूँ आपको इजी हो जाएगा। आइकोनोग्राफी इज अ स्टडी ऑफ आइडल्स एंड आर्ट्स। ऑस्टियोलॉजी, बोन्स की स्टडी। ओरोलॉजी, ओरोलॉजी, चलो आते हैं हम ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी बोन्स की होती है, ठीक है ना। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। ओरोलॉजी, ओरोलॉजी माउंटेन्स की होती है, ओरोलॉजी किसकी होती है, माउंटेन्स की, फाइन। ओरोलॉजी माउंटेन्स की होती है। सीरोलॉजी, सीरोलॉजी सीरम की स्टडी, राइट। जियोलॉजी, जियोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, ये एक ऑप्शनल भी है सब्जेक्ट, जियोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड द मैटर फाउंड इनसाइड इट, दैट इज जियोलॉजी। pisciculture, that is fish hatchery, pisciculture, राइट। gerontology, ये जो एजेड पीपल होते हैं, ठीक है ना, एजेड पीपल होते हैं, gerontology, उनकी स्टडी करना, सोशल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग, बेसिकली एजेड पीपल से रिलेटेड। ऑनकोलॉजी, ऑनकोलॉजी ये भी मेडिकल साइंस की ब्रांच होती है जो डील करती है कैंसर के साथ, ऑनकोलॉजी। टेराटोलॉजी, टेराटोलॉजी जो अब नॉर्मेलिटीज़ होती हैं फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट में, उसको टेराटोलॉजी कहते हैं। चलो इसे रैप अप करें जल्दी से। ओरोलॉजी माउंटेन, सीरोलॉजी सीरम, जियोलॉजी एक अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना और मैटर जो मिलते हैं। पिसिकल्चर आपके फिशेज आ गए, पिसिकल्चर आपके फिशेज आ गए, इसमें फिश हैचरी। गेरेंटोलॉजी एजेड पीपल के साथ, ऑन्कोलॉजी कैंसर के साथ, एंड टेराटोलॉजी अब नॉर्मेलिटीज़,
ठीक है ना, स्टडी ऑफ अबनॉर्मेलिटीज ऑफ फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आ गया सर्पेंटोलॉजी, ये तो स्नेक से रिलेटेड है। सर्पेंटोलॉजी रिलेटेड टू स्नेक्स। herpetology, herpetology study of amphibians, herpetology study of amphibians। एक है इच्थायोलॉजी, इच्थायोलॉजी स्टडी ऑफ फिश, ठीक है। सर्पेंटोलॉजी स्नेक्स, herpetology, herpetology amphibians, herpetology amphibians, serpentology snakes, ichthyology ICH, ये मैं दोबारा लिख देती हूँ क्लियरली, ICHTHYOLOGY, this is a study of fish, fine। herpetology amphibians, serpentology snakes, and this is fishology, fine। Okay, this much for today. Thank you everyone.